नमस्कार दोस्त, हम लिए चलते हैं आपको पालीगंज विधानसभा। पालीगंज विधानसभा से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन उम्मीदवार के रेस में सबसे आगे है, कौन कौन सी पार्टी है जिनकी पालीगंज में कुछ इफेक्ट दिखेगी। सीधे हम डायरेक्ट पार्टी पे आते हैं, फिर उसके बाद महागठबंधन के हिसाब से देखेंगे, फिर उसके बाद गठबंधन के हिसाब से देखेंगे और फिर तीसरे पार्टी के भी हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं महागठबंधन की ओर, यानी राजद महागठबंधन की ओर। राजद महागठबंधन की ओर से यहाँ पे एक उम्मीदवार हैं जो कि अभी भी वर्तमान में विधायक है, जिनका नाम संदीप सौरभ या फिर संदीप यादव भी लोग कहते हैं। यूं तो कहे संदीप सौरभ माले में सबसे बड़े नामों में से उभरता हुआ चेहरा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि विधायकी में रहते हुए उन्होंने नालंदा से अपना ताल ठोका था संसदीय चुनाव के लिए और उनकी हार मिली, लेकिन उनकी कद जो है पार्टी में और बढ़ गई है, जिम्मेदारी जो है और बढ़ गई है और पक्का पक्का माना जा रहा है कि इस बार संदीप सौरभ की टिकट जो है विधानसभा में यानी विधायकी में नहीं कटने वाली है और दोबारा यानी रिटेन होने वाले हैं। फिलहाल अगर बात कर ले तो आरजेडी उनकी सहयोगी पार्टी है और आरजेडी से भी पटना जिला के राजद के अध्यक्ष हैं दीनानाथ सिंह यादव, पूर्व विधायक भी हैं। 2000 के आसपास या 1 के आसपास उन्होंने चुनाव भी जीता और फिर उसके बाद उनकी भी चर्चा तेज है। वो भी चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी यहां से चुनाव लड़े और महागठबंधन के लोग उन्हें साथ दे। वैसे यह सीट माले की है, लेकिन दावेदारी के लिए दीनानाथ सिंह यादव लगातार हर क्षेत्र में हर लोगों से मिल रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर टिकट ना मिलती है तो वह निर्दलीय भी आ सकते हैं। अब हम बातचीत कर लेते हैं एनडीए महागठबंधन की ओर। एनडीए महागठबंधन यानी यहाँ सीट है जेडीयू की। जेडीयू से जयवर्धन यादव यहाँ विधायक के पद पे चुनाव लड़े थे, उससे पहले आरजेडी के वो विधायक थे, लेकिन 2020 में नीतीश कुमार के साथ आए और नीतीश कुमार के सीट पर या फिर कहे पालीगंज विधानसभा में ताल ठोका और उन्हें 37,000 जो कि सबसे बड़ी हार मिली थी। फिलहाल अभी जो कहा जा रहा है कि जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा बाबू की सीट क्लियर है, यानी मिलना निश्चित ही है। लेकिन एक तरफ और एक दावेदार हैं जो नीतीश कुमार के बेहद खासम खास में रह चुके हैं। उनका नाम है नंदकिशोर कुशवाहा। कुशवाहा जाति पे भी काफी पकड़ लिया जा रहा है और खास करके देखे तो यहाँ इलाके में कुशवाहा जाति की भी वोट बहुत अच्छी है और हो सके तो महागठबंधन की तरफ से अगर सीट मिले तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन अभी असंभव वाली बातें हैं। फिलहाल जैसे जैसे नजदीक चुनाव आएंगे पूरी पत्ते खोलते जाएंगे और आपको बताते भी जाएंगे। फिलहाल अगर हम बातचीत कर ले तो जेडीयू से 2 लोग हैं जो काफी दावेदारी के करीब हैं। कहा जाता है नंदकिशोर कुशवाहा के बारे में कि नीतीश कुमार के थोड़ा खास हैं। उन्होंने खाद्य आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं या फिर उन्हें नीतीश कुमार ने अपने खाद्य आयोग के सदस्य में उनको शामिल भी किया था। वो भी पालीगंज क्षेत्र से आते हैं तो उम्मीद उनकी भी है। अब हम बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी की खासम खास अगर बातचीत करें तो 2-3 नेताओं की नाम सबसे अधिक आगे आती है पालीगंज विधानसभा चुनाव के लिए। एक है अशोक वर्मा। अशोक वर्मा की नजदीकी जो है इन दिनों बीजेपी के सम्राट चौधरी से काफी चल रहा है। यूं तो कहे उनके बेटे के शादी समारोह के बाद आने की बातें हुई, फिर उसके बाद निबंधन कार्यालय में आने की बात हुई, भले स्थगित हो गई, वो अलग सी बात है। मतलब हर मौके पर अशोक वर्मा वह मौका नहीं छोड़ते जिस मौके पर सम्राट चौधरी को न्योता दिया जा सके। और सम्राट चौधरी भी दौड़े दौड़े, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो चले आते हैं। तो कहा जा रहा है कि नजदीकियां तेज है। हो सके तो अगर बीजेपी की सीट होती है तो अशोक वर्मा पे भी दाव लड़ा जा सकता है या फिर लगाया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि अशोक वर्मा भी पहले बीजेपी के कई अदर सीटों पर उम्मीदवार रह चुके हैं और उनको करारी हार भी मिल चुकी है, लेकिन पालीगंज विधानसभा से नहीं, अदर सीटें जैसे अलग अलग विधानसभाओं से। उसके बाद बीजेपी में ही बात कर ले तो रामजन्म शर्मा जो कि पूर्व विधायक हैं, उनकी भी चर्चा तेज है। उषा विद्यार्थी जो कि पूर्व विधायक हैं, उनकी भी चर्चा तेज है। एक नाम और छूट रहा है जेडीयू से, कहा जा रहा है श्वेता विश्वास के बारे में। यानी जेडीयू से 3 और बीजेपी से भी 3 उम्मीदवार की
ऐलानगिरी या फिर कहे चर्चागिरी जोरों शोरों पर है। वैसे टिकट जिस पार्टी को मिलेगी तो वह कन्फर्म हो जाएंगे कि कौन से उम्मीदवार आने वाले हैं, ये कन्फर्म हम आपको बता देंगे। फिलहाल अभी जो है सीट पूरी तरीके से कहे तो महागठबंधन के कब्जे में है और इसके आसपास की इलाके की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब आसपास के इलाका देखेंगे इस सीट की, पालीगंज सीट की, तो इधर में संदेश पड़ता है। संदेश के बाद आप देखेंगे तो इधर में मनेर पड़ता है, मनेर विधानसभा, संदेश विधानसभा। फिर उसके बाद अगर हम बातचीत कर ले तो फुलवाड़ी विधानसभा या फिर कहे माफ कीजिएगा विक्रम विधानसभा, मसौड़ी विधानसभा, और इधर की हम बातचीत कर ले तो अरवल विधानसभा और उधर जहानाबाद विधानसभा से घेरा हुआ ये क्षेत्र है। अगर एक एक करके हम बातचीत कर ले पूरब पश्चिम की ओर, तो सीधे तौर पे हम बातचीत करें तो पूरब की ओर अगर हम बात कर ले तो मसौड़ी और जहानाबाद जिला से यह एरिया सटा हुआ है, जहां पे महागठबंधन यानी आरजेडी के विधायक जीते हुए हैं। पश्चिम की ओर हम बातचीत कर ले तो पश्चिम में संदेश के एरिया जो है वो घिरा हुआ है। उससे माना जाता है, पहले आपको बता दें कि सोन नदी बीच में आती है, उसके बाद ही संदेश आती है, तो उस एरिया को भी हम देखेंगे नदी के उस पार की, तो वहां से आरजेडी के विधायक हैं, यानी महागठबंधन के कब्जे में हैं। अगर हम बात कर ले उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर में एक पड़ता है मनेर विधानसभा और दूसरा पड़ता है विक्रम विधानसभा, जो कि दोनों के दोनों सीट महागठबंधन के थे, लेकिन विक्रम विधानसभा सीट अब जो है वह पार्टी बदलने के कारण विधायक जी की वजह से वह बीजेपी के पास चली गई है। सिद्धार्थ सौरभ उनका नाम है, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया। तो एक जो है सिर्फ पटना में इधर बात कर ले तो विक्रम विधानसभा बीजेपी के पास है। हमने चारों तरफ की बातचीत किया है, लेकिन एक तरफ की बातचीत छूट गई है। उत्तर की ओर नहीं बल्कि दक्षिण की ओर की हम बातचीत करें तो अरवल विधानसभा पड़ता है, वहां से भी महागठबंधन के ही उम्मीदवार जीते हुए हैं। अगर हम इस एरिया की बातचीत कर ले तो पूरा के पूरा एरिया जो है पालीगंज विधानसभा जो है वह महागठबंधन के उम्मीदवार जीते हुए विधायकों से घिरा हुआ है। तो माहौल यहाँ टाइट होगी और काफी उम्मीद किया जा रहा है कि एक बार फिर आरजेडी महागठबंधन की जीत हो सकती है। तो ये मेरा पूरा आकलन है। अगर कोई और बातें छूट गई हो तो आप जरूर बताइएगा कमेंट में। फिर से वीडियो क्रिएट करने की कोशिश और कुछ अन्य मुद्दे को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। ऐसे परसेंटेज की बात कर ले तो 99% जयवर्धन यादव जो कि एनडीए महागठबंधन से उम्मीदवार होंगे, और 99% अगर हम बातचीत कर ले तो आरजेडी महागठबंधन से संदीप सौरभ होंगे, ये फाइनल है। फिलहाल बड़ा नाम भी है जयवर्धन यादव का। जयवर्धन यादव के दादाजी का नाम आपने जरूर सुना होगा, अगर उन्हें नहीं पहचान रहे होंगे, शेरे बिहार रामलखन सिंह यादव के पौत्र हैं यानी पोते हैं। तो शायद उनका टिकट काट पाना बहुत ही मुश्किल होगी नीतीश कुमार के लिए। तो ये एक फैक्टर काम करता है। अब हम आगे की ओर चलेंगे और अगले विधानसभा की हम बातचीत करेंगे। उससे पहले मेरा नाम भजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा, धन्यवाद भी रहेगा। शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।